सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ का प्रकरण चल रहा है, संविधादान मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। जो 4 मंत्र में से 3 संविधाओं को हम प्रस्थापित करते हैं अग्नि में। 3 संविधाओं के द्वारा पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी 3 संविधाओं का तात्पर्य क्या है हमारे जीवन में, व्यवहारिक तात्पर्य क्या है, हमको उन 3 संविधाओं के प्रतीक को कैसे ग्रहण करना चाहिए। तो ये सारा संसार त्रिगुणात्मक है और सारा संसार ये शरीर से लेकर के सारा संसार 3 गुणों से युक्त है और शरीर में भी 3 वात पित्त कफ आदि कार्य करते हैं। और मनुष्य का जो जीवन है ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना और 3 जो विशेष आचार्य हैं हमारे माता पिता और गुरु। इस प्रकार से और भी जो त्रैविद्या भी बहुत जो है प्रसिद्ध है, तो त्रैविद्या को भी ले सकते हैं। इस प्रकार से कुछ चर्चाएं की थी। संविधाओं का चयन 8 अंगुल का ही क्यों हो, तो 8 अंगुल के विषय में भी कुछ चर्चा हमने की थी। पुनः थोड़ा सा और हम इस पर स्वाध्याय करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यह जो चौथा मंत्र है, ओम तंत्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि वृहच्छोचा यविष्ठ स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदं नमः। तो इस मंत्र में जो तीसरी संविधा की आहुति देनी है, यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं हम कि हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आपकी कृपा से हम लोग अंगिरह सब पदार्थों में जो व्याप्त यविष्ठ अति बलवान बृहद बड़े तेज से युक्त शोच प्रकाश करने वाली तंत्वा उस अग्नि को समिद्धि काष्ठ की समिधा और घृतेन घृत से वर्धयामसि बढ़ाते हैं, हम आहुति देते हैं घृत से, तो वह सतत ऊपर की ओर बढ़ती है, प्रदीप्त होती है घृत के द्वारा। यह आहुति अग्नये हमारे जो है दुर्गुण जो है जो हमारे गलत स्वभाव हैं, हमारी जो स्थितियां ठीक नहीं है, वो सारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर करने वाली, उसको जला करके भस्म करने वाली है। आप अंगिरसे सर्वव्यापक परमात्मा आपके लिए समर्पित है, ये मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। और ऐसा भाव यहाँ पर प्रकट किया है। हे ईश्वर, इस सकल जगत में अनल व्याप्त बलशाली है, घृत आहुति से उसे बढ़ाते समिधा उत्तम डाली है। हे ईश्वर, हे सर्वव्यापी, आहुति समर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। परमार्थ के लिए, इस संसार के परोपकार के लिए मैं संविधा दान करता हूँ, संविधा की आहुति देता हूँ, अपने लिए नहीं। संसार सुरक्षित है तो मैं भी सुरक्षित हूँ। संसार यदि सुरक्षित नहीं है, प्रकृति यदि सुरक्षित नहीं है, परिवेश हमारा सुरक्षित नहीं है, हमारा देश यदि सुरक्षित नहीं है, तो हम भी सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुव्यवस्था के लिए मैं यह आहुति दे रहा हूँ और इससे निश्चित रूप से कल्याण होगा, इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उस परमात्मा की जो कृपा है उसके बिना यहाँ एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अर्थात कहने का आशय क्या है,
कि वही सारे संसार का रचने वाला है और उसकी व्यवस्था है। तो मेरा क्या कर्तव्य है कि जब उसकी व्यवस्था है तो उसकी व्यवस्था में मैं रहूं, उसकी जो व्यवस्था बनी है उसमें अपना सहयोग प्रदान करूं, उसमें साधक बनूं, उसका बाधक ना बनूं। यज्ञ इसीलिए विशेष है, यज्ञ इसीलिए क्योंकि यज्ञ इस सृष्टि का साधक है। सृष्टि यज्ञ जो चल रहा है, परमात्मा के द्वारा जो चलाया जा रहा है, तो हम यदि अपने को परमात्मा का प्रतिरूप समझते हैं, प्रतिमूर्त यदि हम कार्य करना चाहते हैं, तो उसकी आज्ञा का पालन करें। उसने जैसा हमारे लिए उपदेश किया है, उस उपदेश का सतत अपने जीवन में पालन करते रहें। और हम रोज प्रार्थना गाते हैं, कब ये सिद्ध होगा? जब हम यज्ञ करेंगे, और यज्ञ ही भावना से, परोपकार की भावना से किया हुआ यज्ञ ही सफल होता है। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होय। बुद्धि विद्या तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाकर सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज वीरता, सबको दो करतार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। ये एक एक शब्द हमारे जीवन में उतरे, इसीलिए कहा इदं न मम। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए नहीं है, जबकि जो कर रहा हूं उसमें मेरा भी है, मेरा भी उसमें है। मैं उससे अलग नहीं हो सकता, उससे भिन्न नहीं हो सकता, पृथक नहीं हो सकता। लेकिन ये भावना जब ऐसी हो कि नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, कहावत है। हम कुछ लोग अहंकार पाल लेते हैं कि मैं यदि ऐसा ना करूं तो ऐसा होगा ही नहीं। ये कभी नहीं, ये कि मैं ये कर रहा हूं और मैं तो केवल एक निमित्त हूं, वो परमात्मा करने वाला है और उसी के लिए सब कुछ करना है, अपने लिए नहीं कुछ करना। जो परोपकार के लिए, इस संसार के लिए अपने भावों को, अपने कर्मों को अर्पित करता है, निष्काम कर्मों को करता है, तो वही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है, कभी विफल नहीं होता है और हमेशा वो प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए कुछ किया नहीं। अपने लिए जब हम कहेंगे कि ये जो है मेरे लिए है, तो उसमें अहंकार आएगा, कष्ट आएगा, परेशानी होगी। अहंकार से व्यक्ति दब जाता है। जो बात वहां पर आई है कि द्वंद्व सहनम तपः, ये बात है, तो सहन करने का सामर्थ्य, वहां दो चीजें हैं, सुख भी सहन करना है, दुख भी सहन करना है, मान भी सहन करना है, अपमान भी सहन करना है। किसी के भी द्वारा दिया गया मान अपमान या सुख दुख, सर्दी गर्मी, द्वंद्व का तात्पर्य क्या है? द्वंद्व दो है, एक नहीं, दो चीजें सब साथ में हैं और दोनों में सम अवस्था हमारी हो तो वो तब कहलाता है। तो ये जो हमारा भाव है, इदं न मम का जो भाव है, इधर नमम का भाव ऐसा ही है कि सब कुछ उसका है और उसको देने में यदि सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है, तो उसका है, सुख भी उसी के हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। अरे सब उसी का दिया है,
उसी का दिया है, तो अपने अहंकार को नहीं पालना, क्योंकि अहंकारी बनकर के हम कभी भी उपकारी नहीं बन सकते। मेरी बात बड़े ध्यान से समझने की है। अहंकारी व्यक्ति कभी उपकारी नहीं हो सकता है। जो उपकार भी करेगा तो दिखावे के लिए करेगा, उसका आडंबर ही रहेगा। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम यज्ञ कर रहे हैं तो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, छलावा ना हो, छल कपट से युक्त ना हो, सच्ची भावना से, श्रद्धा और भक्ति से। यह अहंकार की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। और यही बात हम आगे पढ़ेंगे। तो अगले मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा, जिसमें 5 जो है घृत आहुतियों का विधान है। समिधाधान के बाद घृत से 5 आहुतियां देंगे, और वही मंत्र हम बोलेंगे जो पहले हमने बोला था कि ओम अयंत इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्वस्त वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे नाना देन समेधय स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदन्नमम। ये मंत्र पहले हमने पढ़ा है, लिखाया है, इसलिए यहाँ दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, भाव समझने की पुनः आवश्यकता है। प्रार्थना है इस मंत्र में 5 घृत आहुतियां देनी है, और किस भाव से देनी है इसको समझने का हम प्रयास करें। प्रार्थना पूर्वक देनी है। क्या कि हे परमेश्वर, ओम सर्वरक्षक जात वेदा, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं परमेश्वर। अयम यह आत्मा जो जीवात्मा है, ते उस जीवन रूपी यज्ञ की समिधा है। यदि ये आत्मा ना हो तो जीवन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आत्मा के साथ ये शरीर चलता है, ये शरीर हमारा गति करता है, क्रिया करता है। तो उस जीवन रूपी यज्ञ की समिधा क्या है? जैसे अग्नि हम जलाते हैं और समिधा नहीं होगी तो अग्नि जलेगी क्या? नहीं जलेगी, ठंडी हो जाएगी अग्नि। ऐसे ही यदि शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर चलेगा क्या? ठंडा हो जाएगा, अर्थात ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये जीवन रूपी जो समिधा है वो क्या है? आत्मा। इस शरीर में क्या है? जीवन किससे चलता है? समिधा से। जैसे अग्नि किससे जलता है? समिधा से। वैसे आत्मा रूपी समिधा से यह हमारा शरीर, यह हमारा जीवन चलता है। इसलिए निश्चित रूप से इसको मानना चाहिए। जी स्वामी जी, ये जो 3 समिधाएं दी जाती हैं 4 मंत्रों के साथ, जी, तो ये समिधा किस चीज़ की होनी चाहिए? जैसे बहुत लोग आजकल कंडे की भी बनाते हैं, लकड़ियों की भी देते हैं। समिधाओं के विषय में समिधा आम की तो खूब प्रयोग करते हैं लोग, पीपल की, गूलर की, जो है पलाश की भी प्रयोग करते हैं, तथा चंदन की प्रयोग करते हैं, बरगद की प्रयोग करते हैं। ऐसे अनेक प्रकार की समिधाओं का उल्लेख किया गया है। और अब चूंकि जंगल, ये वन है, अधिक लोग काट रहे हैं, छांट रहे हैं, जिससे बहुत हानि हो रही है। तो इस स्थिति में अभी गोमय अर्थात जो उपले या गोबर की, जो गाय के गोबर की समिधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जी ओम स्वामी जी, जैसे समिधाएं तो हम बहुत देते हैं, लेकिन ये जो 3 समिधाएं दी जाती हैं तो इसका कोई निश्चित है कि इसी की होनी चाहिए? ये तो उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। यदि समिधाएं एक ही प्रकार की हैं तो उसी से देनी चाहिए। अब नहीं है तो कहाँ से कोई लाएगा? शहरों में तो विशेष परेशानी का कारण बनता है कि समिधाएं नहीं मिलती हैं। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं तो दुकानों पर भी समिधाएं मिल जाती हैं, उसमें कोई हानि नहीं है। और जो गाय के गोबर की समिधा है इसीलिए ज़्यादा प्रयोग में आने लगी हैं कि जंगलों का क्षरण जो हो रहा है, जो काटे जा रहे हैं, वो रुके। और अगर आप समिधा के लिए बोले, समिधा के लिए काटें, यद्यपि शास्त्रों में भी समिधाएं यदि प्रयोग करते हैं तो पेड़ को काट करके समिधा प्रयोग करने का विधान कहीं नहीं है। जो
लकड़ियां गिर गई हैं, टूट गई हैं सूख करके, उनको चुन करके ला करके उनका यज्ञ करने का विधान है। हाँ, भोजन बनाने का भी उसमें है कि वो समुदाय इतनी होती थी और वो उत्तम होती थी। कहीं पर भी यदि कोई विशेष बहुत ज़्यादा की लकड़ियां मिल ही नहीं रही, अपवाद की बात अलग है, बाकी कहीं भी इतने वन होते थे तो भी वनों को काटने छाटने का कहीं ऐसा विशेष उल्लेख नहीं है। अब तो विशेषकर जो है सरकारों ने भी उसको निषेध कर रखा है, नहीं तो लोग जो है पेड़ काट दें तुरंत। जी, जिस क्षेत्र में जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हों जी, और प्रकृति के अनुसार भी कि क्षेत्र में यदि बात पित्त कफ क्षेत्रीय भी होते हैं, व्यक्तिगत भी होते हैं, तो उस तरह का प्रयोग भी उसमें किया जा सकता है। कैसे जैसे अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग उसमें जैसे पीपल की भी करते हैं, बरगद की भी करते हैं, गूलर की भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उपलब्धता के अनुसार और वहाँ के क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार भी उसका प्रयोग करते हैं। उपलब्धता, क्षेत्र, रोग, जी जी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसे रोग हैं जहाँ पर विशेष औषधियों के द्वारा, विशेष संविधाओं के द्वारा ही उसका विधान किया है ऋषियों ने। जी, जैसे कि उसमें भी अपनी आपने पढ़ाया था कि जो हम दातून का इस्तेमाल करते हैं तो विभिन्न प्रकार की दातूनों का इस्तेमाल भी करते हैं, बिल्कुल, जिस तरह का रोग का होता है। हाँ बिल्कुल सत्य है, और इसका बड़ा प्रभाव है जी, बड़ा इसका प्रभाव है। हर प्रकार की किसी भी पेड़ की आप संविधा लेकर के प्रयोग करें तो ये हानिकारक होगा, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा कार्बन निकलता है, वो लाभ के स्थान पर हानि दे देता है। तो ये जो कम से कम ये जो सर्वसुलभ पौधे हैं या वृक्ष हैं, पीपल है, बरगद है, गूलर है, पलाश है, आम है, ये तो सर्वसुलभ है। 9 ग्रहों की बात कही गई शायद स्वामी जी, वो आई है कहीं बात कि 9 ग्रहों तक की संविधा जो अलग अलग ग्रहों को अलग अलग करते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी। तो आगे चलते हैं। तो ये जो है पंच आहुति देनी है, घृत पंच आहुति, और इस मंत्र का इस प्रकार से हम भाव लें कि जीवन रूपी जो यज्ञ है उसकी संविधा ये आत्मा है, और उस आत्म आहुति के द्वारा हमारे जीवन रूपी यज्ञ में दिव्य ज्ञान अग्नि इद्धस्व प्रज्वलित होवे, और क्या है, वर्धस्व, वो बढ़े, अच्छी प्रकार से बढ़े, वो कभी कम ना हो, न्यूनता को प्राप्त ना हो। हे परमात्मा, आप आसमान हमें प्रजया उत्तम संतानों से, पशु भी उत्तम पशुओं से, ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्मवर्चस अर्थात विद्या, ब्रह्मचर्य अपनी भक्ति के तेज से, और चा अन्य अध्ययन अन्नाद आदि खाने के योग्य अन्य तथा जो भी भोग्य पदार्थ हैं, जो भी सामग्री है, सम एधया अच्छी प्रकार से समृद्ध कीजिए, सबकी प्राप्ति कराइए। स्वाहा, हे ईश्वर, इस प्रकार प्रार्थना करते हुए हम आपको आहुति समर्पित करते हैं, और ये आहुति आपके लिए, यह आहुति अग्नय दुख दोष विनाशक और जात वेद से सर्वव्यापक परमेश्वर के लिए समर्पित है। इदं न मम, यह मेरे लिए नहीं है, अर्थात यह आहुति आपके लिए है। आपके द्वारा दी हुई सामग्री से आपके लिए ही मैं इसका जो है समर्पण कर रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और कहा, सबके जाता है परमेश्वर, जीवन यज्ञ हमारा है, जीव आत्मा समिधा उसकी, जान बढ़े जान की धारा है। उत्तम संतानों पशुओं से ब्रह्म तेज हमको दीजिए, अन्न धन और सभी सुखों को इस जीवन में भर दीजिए। इसी भावना से हम तुमको आहुति अर्पित करते हैं, हे ईश्वर, हे सर्वव्यापी, स्वार्थ नहीं मन धरते हैं। तो स्वार्थ की भावना से पृथक होकर के, स्वार्थ की भावना से हट करके हम आपका वर्ण कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं, आपको ये 5 घृत आहुतियाँ दे रहे हैं, और वो हमारी पुष्टि के लिए हों, हमारी प्रजा पशु आदि धन धान्य की पूर्ति के लिए हों। तो यहाँ पर जो अयंत इद्म आत्मा, ये 5 घृत आहुतियाँ जो है क्यों दी जाती हैं, तो उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात कहनी योग्य है
कि वैदिक जो संस्कृति है इसमें 3 संख्या के समान 5 संख्या भी विशेष महत्व की है। जैसे हमने 3 की बात की थी पिछली कक्षा में, यहाँ 5 आहुतियों की चर्चा है। तो 5 आहुतियों का मतलब 5 की संख्या का विशेष महत्व है, सप्त का, अष्ट का, 9 का। मतलब ये तो परंपरा इतनी पवित्र है कि बिना किसी कारण के कोई कार्य होता नहीं है, कारण सहित कार्यों की बात कही जाती है। तो जैसे हमारे जो है शरीर में जब हम प्राणायाम की चर्चा कर रहे थे अष्टांग योग में, तो 5 प्राणों की चर्चा आई थी। 5 प्राण और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, है कि नहीं भाई? ज्ञानेंद्रियां किस लिए हैं? कर्म करने के लिए। 5 कर्मेंद्रियां यदि ज्ञानेंद्रियों के अनुसार कार्य नहीं करती तो फिर बात बनती नहीं है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो यथोचित कर्म करने के लिए हैं, ज्ञान और कर्म। इस प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्राण। इसी प्रकार से 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, यजमान 5 घृत आहुतियां देते हुए इन पंचकों का ध्यान रखें। 5 प्रकार से इनका हम हमेशा ध्यान रखें। और जैसे घृत आहुति से अग्नि प्रदीप्त होती वैसे ही 5 अर्थात ये पंचकों को हमें अपनी ज्ञानाग्नि में प्रदीप्त करना चाहिए। 5 जो प्राण हैं वो भी हमारे सबल रहें, शक्तिशाली रहें। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कभी अपने ज्ञान से च्युत ना हो, कभी भ्रष्ट ना हो। और कर्म इंद्रियां हमारी 5 की 5 श्रेष्ठतम हो। कर्म में भी कभी हम पीछे ना रह जाएं, कभी नीचे ना रह जाएं। इसलिए इनका भी हमको व्यवहार में जो है प्रयोग करना चाहिए और इनका अपने जीवन में यथा योग्य उपयोग करना चाहिए। मंत्र में जो प्रजा, पशु, ब्रह्मवर्चस्व आदि अनेक प्रार्थनाएं की हैं, ये 5 इसलिए हैं कि यह मंत्र 5 बार पढ़ा जाता है। ये 5 प्रकार से जो बात कही है। और इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि जैसे हम कोई बात बोल रहे हैं, जब उसके साथ भाव जुड़ जाता है, हम मंत्र बोल रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो एक होती भाव, भावनिष्ठा, कर्मनिष्ठा। तो भाव कर्म कब करें? कर्मनिष्ठा भावनिष्ठा के साथ जब जुड़ेगी तो उसका परिणाम बहुत सुखद होता है, बहुत सुगम होता है, अच्छा होता है। इसलिए इसका हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इसमें मैं और कुछ बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि बार बार यह बात पिछले मंत्रों में भी आई है और कई बार लोग प्रश्न पूछते भी हैं, तो इसका मैं संदर्भ यहाँ पर रखना चाहूँगा। जो स्वाहा स्वाहा हम बार बार बोलते हैं और अलग अलग मंत्रों में यह बार बार बोला जाता है, तो स्वाहाकार मैं पिछली कक्षा में थोड़ा सा संकेत किया था, उसको मैं यहाँ पर और प्रकट करना चाहूँगा। स्वाहा और स्वधा 2 प्रकार की बातें बताई थी। हवि और कवि की बात बताई थी ना। हाँ, तो हवि होती है देवताओं के लिए और कवि होती है पितरों के लिए। ये बात मैंने की थी चर्चा। कवि जो पदार्थ है। अब मैं यहाँ पर 2 शब्दों का विशेष जो है उल्लेख करूँगा। पहले स्वाहा स्वाहा और स्वधा, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा तो हम प्रयोग करते हैं, स्वाहा है देवताओं के लिए, क्योंकि ये अत्यंत व्यवहारिक बात मैं अभी आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। देवताओं के लिए
और स्वधा ये है पितरों के लिए। हाँ जी, पितरों के लिए। ये पितरों के लिए है। महर्षि पाणिनि ने जो है एक सूत्र बनाया है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्चा। वहां पर स्वाहा और स्वधा दो शब्दों का मैं यहाँ वहां तो चार, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वधालम वषड योगाच्चा, तो वहाँ उसमें से मैं दो का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा शब्द देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है जब उनको कोई चीज़ देते हैं। जैसे आप आहुति देते हैं तो उसमें यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नमः के अर्थ में इंद्राय नमः, अग्नये नमः, सूर्याय नमः ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पर गुरवे नमः आप बोलते हैं ना, ऐसे ही जब चतुर्थी का प्रयोग यहाँ दान के अर्थ में है, उनके लिए दे रहे हैं, उनके लिए, तो क्या बोलेंगे, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः। ऐसे ये जब केवल देवताओं के लिए ही है। सोमाय स्वाहा सोम के लिए है। ऐसे जो स्वधा है यहाँ तो हवि देते हैं, यहाँ पितरों की सेवा, माता पिता और अपने सगे संबंधी जो पितर हैं, वो जीते जी जो माता पिता हैं, हमारे घर के बड़े सदस्य हैं, उनकी सेवा क्या कहलाती है, स्वधा कहलाती है। वो स्वधा है। जो जीवित माता पिता हैं उनको वस्त्र, अन्न, औषधि और उनके लिए जो जो आवश्यक सामग्री है उसकी प्राप्ति कराना, उनको संप्रेषित करना, उनको भेंट देना, उनको तृप्त करना, ये क्या कहलाता है, स्वधा कहलाता है। और ये स्वाहा जो हम हवि देते हैं, अग्नि में देते हैं, तो ये स्वाहा और स्वधा, ये जरूर स्वाहा के विषय में विस्तृत चर्चा मैं अगली कक्षा में करूंगा। अभी यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।